नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों आज का जो शेयर है वो बहुत ही शानदार है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं, शेयर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आज का जो शेयर है वो है कोठारी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। चलिए जानते हैं शेयर के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत 1990 में हुई थी कोठारी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के नाम से। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पॉली आइसोबुटाइलीन, जो कि बड़े स्तर में ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। बिजनेस ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो कोठारी ग्रुप जो है इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पॉली आइसोबुटाइलीन का, जिसमें से ये ल्यूब ऑयल, प्लास्टिक्स, पेंट, रबर इंडस्ट्री में ये ऑफिसेस इनके जो हैं वो चेन्नई, मनाली, मुंबई और ये केपीएल जो सप्लाई करते हैं अपने कस्टमर को ऑल ओवर 20 कंट्रीज में करते हैं। इनके कंपनी फोकस की बात करें तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट पीआईबी प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो पॉली आइसोब्यूटिलीन ये एक विस्कोस नॉन ड्राइंग लिक्विड पॉलीमर ऑर्गेनिक मटेरियल है। इनहैंसिंग की अगर हम बात करें तो ये परफॉर्म करते हैं, ये वेरियस इंडस्ट्री में पूरे फैले हुए हैं। तो ऑल ओवर ये देखा जाए तो मैं इनके स्मॉल पैकिंग की अगर हम बात करें तो ये आईएसओ कंटेनर्स जो इनके हैं तो ऑल ओवर ये ट्रांसपोर्ट करते हैं बाई ट्रक और स्टीम हीटेबल रोड टैंकर के साथ। चलिए इसमें जो इंक्लूड है वो केवीआईएस 10, केवीआईएस 20, 30, 100, 150, 200 और पीआईबीआर 01। प्रोडक्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो इनकी ऑल ओवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो मनाली चेन्नई में है, इनकी कैपेसिटी लगभग 36,000 टीपीए है। और इन्होंने ऑल ओवर आईएसओ सर्टिफिकेशन इनका क्वालिटी मैनेजमेंट से जो है 9001 2015, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो है 14001 2015 और ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी 45001 2018, ये यूएस एफडीए रजिस्टर्ड फैसिलिटी। और जो सब इनकी फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री है तो रिसेंटली इन्होंने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी अप्रूवल लिया हुआ है, जिसमें से प्रोडक्शन कैपेसिटी जो इनकी है वो ऑल ओवर 48,000 मैट्रिक टन है। कंपनी ने करंट अभी लाइसेंस कैपेसिटी ली हुई है। तो इनके प्रोडक्शन वॉल्यूम की ऑल ओवर अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इन्होंने एनुअल प्रोडक्शन लगभग पीआईबी 32,640 मैट्रिक टन और इन्होंने लगभग 2022 से 6% का इंक्रीज लिया था। डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन में इनका रेवेन्यू जो तो स्ट्रीम हुआ था वो हाई मोलिकुलर वेट जो पीआईवी था उससे डिफरेंट ग्रेड वेरिएंट के साथ इन्होंने पीआईवी प्रोडक्ट को ऑलरेडी कैपेक्स प्लान किया हुआ था, इसमें पाइपलाइन को डाइवर्सिफाई किया था। चलिए इनके एक्सपोर्ट कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इसमें बेल्जियम आता है, जापान आता है, यूएई हो गया, पोर्टुगल हो गया, यूके हो गया, ब्राजील हो गया, यूएसए हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ताइवान, चाइना, तुर्की, मलेशिया, फ्रांस, सिंगापुर, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इत्यादि बहुत सारे एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट में लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर जो है, जिसमें से टूटी ल्यूब ऑयल प्रोड्यूसर जो है इंक्लूडिंग डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो लुब्रिजोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब मैं जिनके डोमेस्टिक इंडिया में जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, एचपीसीएल हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, लुब्रिजल इंडिया लिमिटेड हो गया, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं। तो अगर इनके साथ ये कंपनी जुड़ी हुई है तो ऑल ओवर जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़े स्तर से अपना लेवल से काम कर रहे हैं। ओवरसीज की बात करें तो इन्फिनियम सिंगापुर पीटीई लिमिटेड। कस्टमर कंसंट्रेशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में टॉप 5 कस्टमर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 39% रेवेन्यू का था। प्रोक्योरमेंट की अगर हम बात करें तो अराउंड 30% ये रॉ मटेरियल अपने चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रेस्ट ऑफ इनका रिलायंस इंडस्ट्रीज और केपीएल प्रोड्यूसर फीड स्टॉक सीपीएल सीपीसीएल थ्रू पाइपलाइन के द्वारा ये अपने उसमें सेम वे में लेते हैं। आइसोब्यूटिलीन की अगर हम बात करें तो ये रॉ मटेरियल डायरेक्टली आरआईएल से लेते हैं।
रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू मॉडल में इनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट टेंडर बेस्ड सप्लाई होता है, जिसमें से मोस्ट मोस्ट ऑफ केपीएल जो सेल्स है इनके कॉन्ट्रैक्ट टेंडर बेस होते हैं, जिसमें से ये डिलीवरी स्प्रेड करते हैं लॉन्ग पीरियड के हिसाब से, जिसमें से इनका जो एलपीजी नेप्था होता है, इनका प्राइस अंडरलाइन प्राइस होता है। और सच ये बहुत सारे अच्छे वेरिएंट में काम करते हैं। तो स्पॉट मार्केट सेल्स की अगर हम बात करें तो केपीएल ने अच्छा सेल प्राइस एवरी मंथ सेल किया है, और सप्लायर को फिक्स प्राइस पे ये वर्किंग करते हैं। ज्योग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इन्होंने एक्सपोर्ट 26% का किया था, डोमेस्टिक इन्होंने 74% का किया था। चलिए जानते हैं इनके फंडामेंटल के बारे में। तो फंडामेंटल में मार्केट कैप इनकी 1392 करोड़ रुपए की है, करंट प्राइस 236 रुपए चल रहा है, हाई 267 रुपए था और लो 108 रुपए था। स्टॉक पी की बात करें तो 20.6 स्टॉक पी है, बुक वैल्यू 41.9 की है, डिविडेंड 0.74% है, आरओसी की बात करें तो 41.3% है, आरओई इनका 28.8% है, फेस वैल्यू 10 की है। चार्ट देख लेते हैं तो चार्ट एक महीने में कुछ इस तरीके का ग्रो कर रहा है, 6 महीने में कुछ इस तरीके का ग्रोइंग कर रहा है। चार्ट एक साल में भी हाई ग्रोथ पे है, ऑल ओवर 3 साल में भी हाई ग्रोथ में है, 5 साल में भी हाई ग्रोथ में ही है, 10 साल में भी हाई ग्रोथ में, ऑल ओवर मैक्सिमम देखा जाए तो ये हाई ग्रोथ में है। कंपनी ने प्रोस की बात करें तो कंपनी ने ऑलरेडी डेब्ट को रिड्यूस किया है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो गई है। और इसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 39% का 5 साल में इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। आरओई की बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 3 साल में 25.4% का रिटर्न दिया है। फिर कंपैरिजन देख लेते हैं तो सेक्टर इनका पेट्रोकेमिकल्स का है। इसमें जो कंपनीज आ जाती हैं वो सुप्रीम पेट्रोकेमिकल हो गया, स्टेरिनिक्स, परफॉर्मेंस, सविता ऑयल टेक, बंसाली इंजीनियरिंग, डीसीडब्ल्यू, पनामा पेट्रोकेमिकल, अग्रवाल इंडस्ट्री, कोठारी पेट्रोकेमिकल। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 20.89 इंडस्ट्री पी चल रहा है, पी रेशियो 20.55 का है। डेट की बात करें तो 0 करोड़ रुपए का इनके पास डेट है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। आरओई की बात करें तो 28.79% का आरओई है, आरओसी 41.32 का है। सेल्स इनके पास 599 करोड़ रुपए की है। क्वार्टर वाइज वेरिएंस देखा जाए तो दिस क्वार्टर में इस क्वार्टर में -2 करोड़ रुपए का नीचे डाउन हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 92 करोड़ रुपए का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 67 करोड़ रुपए का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 67.73 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। सीएमपी की बात करें तो 67 करोड़ रुपए का कैश फ्लो है, रिजर्व 187 करोड़ रुपए का है। इबिट्टा की बात करें तो 13.49 का इबिट्टा है, पीईजी रेशियो 0.53 है। क्वार्टर वाइज रिजल्ट देख लेते हैं तो इनकी सेल्स जून 2021 में 74 करोड़ रुपए की थी, जो कि इन्होंने इंक्रीज करके जून 2024 में 145 करोड़ रुपए की कर ली है। प्रॉफिट और लॉस की बात करें, ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं तो मार्च 2013 में सेल्स 237 करोड़ रुपए की थी, जो कि इंक्रीज होकर टिल मार्च में 2024 में 603 करोड़ रुपए की थी, अभी टिल 599 करोड़ रुपए की है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 507 करोड़ रुपए के इनके एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 92 करोड़ रुपए का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट 67 करोड़ रुपए का इनका ऑल ओवर नेट प्रॉफिट है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो लास्ट मार्च में 16% का डिविडेंड इन्होंने दिया था। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 6% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 23% की दिखाई है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 10 साल में 32% का दिया है। आरओई की बात करें तो 10 साल में 20% का दिया है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो रिजर्व मार्च 2013 में 1 करोड़ रुपए का था, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 187 करोड़ रुपए का कर लिया है। टोटल एसेट 97 करोड़ रुपए के मार्च 2013 में थे, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 319 करोड़ रुपए के कर लिए हैं। ऑल ओवर कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो -6 का है। रेशियो की बात करें तो डेब्टर डेज मार्च 2013 में 33 दिन के थे, जो कि मार्च 2024 में 36 दिन के हो गए हैं। अभी ऑल ओवर इनके पास डेट नहीं है, तो इसके बाद इनका कोई भी यूज नहीं है। अभी ऑल ओवर ये फ्री में चल रहा है, डेब्टर डेज फ्री फ्लो है। इसके बाद आरओसीई की बात करें तो मार्च 2013 में 11% का आरओसीई था, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 41% का आरओसीई हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग सितंबर 2021 में 70.98 थी, जो कि इन्होंने ऑल ओवर मेंटेन करके रखी हुई है। जून 2024 में 70.98 की ही है। एफआईएस की बात करें तो 0.02% का एफआईएस की स्टेक होल्डिंग है, डीआईएस की स्टेक होल्डिंग 0.12% की है, पब्लिक होल्डिंग 28.87% की है।
नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो सितंबर 2021 में 22,975 शेयर होल्डर थे, जो कि इंक्रीज होकर मार्च जून 2024 में 36,589 शेयर होल्डर हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से शेयर बहुत ही बेहतरीन है। मैं इनको अगर रेटिंग देना चाहूंगा तो मैं इनको रेट दूंगा। मुझे दो ही चीजें एक नेगेटिव दिख रही हैं, वो भी ऑल ओवर सारी चीजें लेवल पे आ सकती हैं, इनको थोड़ा सा और सुधारने की जरूरत है। इसमें से इनका ऑल ओवर जो मैं एक चीज ये देख रहा हूँ कि थोड़ा सा सेल्स जो डाउन हुई है वो हो सकता है कि किसी रीजन से हुई हो। कंसोलिडेटेड जो भी सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से मैं इनको रेट देना चाहूंगा 10 में से 9 की रेटिंग देना चाहूंगा। तो मेरे हिसाब से शेयर बहुत ही बेहतरीन है। आप अपनी डीप एनालिसिस करने के बाद ही शेयर को खरीदें। अपने हिसाब से शेयर के ओवरव्यू को देखें, शेयर के बारे में देख लें, जान लें, और सारी चीज़ें देखने के बाद ही शेयर को खरीदें, क्योंकि शेयर बहुत ही बेहतरीन है। मेरे हिसाब से शेयर बहुत ही अच्छा है। आप एक बार डीप एनालिसिस करने के बाद ही शेयर को खरीदें। तो दोस्तों, जीवन की एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे आपके बच्चे अभी बहुत छोटे होंगे, जो एक ऑल ओवर 35-36 की एज में हैं, तो मैं उनको बताना ये चाहता हूँ कि आप अपने जिनके भी बच्चे छोटे हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ ही सोएँ। उनको एक-दूसरे को गले लगाकर सोएँ, क्योंकि जीवन में एक बार ही बच्चों को बचपन मिलता है। फिर बड़े होकर वे अपने-अपने रास्ते में लग जाएँगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएँगे। इसलिए दिल से दिल मिलाकर सोएँ, इतना कि उनकी धड़कनें भी आपके साथ महसूस हों। आप उनकी साँसों को महसूस कर सकें, उनकी साँसों में घुली टॉफ़ी की खुशबू आप महसूस कर सकें, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं है। उनके बचपन और उनके साथ का भरपूर आनंद लें, उनके उनसे प्यार करें, अच्छे से, बहुत ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि आज की दुनिया में भावनाएँ बहुत ज़्यादा नहीं रह गई हैं, भावनाएँ खत्म हो रही हैं। कल वे बड़े हो जाएँगे और चिड़िया के बच्चों तक की तरह उड़ जाएँगे। फिर आपको उन्हें गले गले लगाने का वक़्त और बहाना और अवसर शायद फिर कभी मिले या ना मिले। तो मेरी बातों को थोड़ा-सा गौर कीजिएगा, और बाकी ईश्वर से यही कामना है कि आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो खुद म खुद आपसे घुले-मिले रहें, और ईश्वर से यही कामना है कि आप और आप सभी का परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छे से शेयर के साथ, बेहतरीन शेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।